हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी या अपेक्षिक वेग क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है। लगता तो ये है बहुत कंफ्यूजिंग, लेकिन है ये बहुत इजी। बस आप ध्यान से देखिए। आपको इससे पहले हम कुछ चीज़ें रिमाइंड करा देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस पृथ्वी पे कोई भी चीज़ कम्प्लीटली रेस्ट में नहीं है। मतलब वो गति कर रही है। जैसे आप माने कि आप रुके हैं, लेकिन आप रुके नहीं हैं, आप पृथ्वी के सापेक्ष गति में हैं, है ना। मतलब पृथ्वी के सापेक्ष आपको देखा जा रहा है, आप रेस्ट में नहीं हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, इस पृथ्वी पर कोई भी चीज़, सपोज यू, है ना, अगर आप रुके हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आप खड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप ये जानते हैं कि हम रुके हुए हैं, लेकिन पृथ्वी तो अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, इस पूरे ब्रह्मांड की बात कर लेते हैं, सब किसी न किसी के सापेक्ष गतिशील हैं, है ना। तो यहाँ पे आप क्या हुई, पृथ्वी के सापेक्ष क्या हुई, गतिशील हुई। सिमिलर केसेस में आपने कुछ ऐसी घटनाएं देखी होंगी या आपने इन परिस्थितियों को देखा होगा कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है ना, और बगल में एक यहाँ पे पेड़ है कुछ इस तरह से, और ट्रेन आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपको ऐसा महसूस होता है विंडो से देखने पर कि ये पेड़ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये पेड़ अपने स्थान पर ही है ना, ये नहीं मूव कर रहा है, ट्रेन आपकी मूव कर रही है। अब यहाँ पे क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी निकल सकती है, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी निकल सकती है किसके सापेक्ष, इस पेड़ के सापेक्ष। अब वो कैसे निकलेगी अभी आप समझ पाएंगे, है ना। या हो सकता है कि आप जिस ट्रेन में बैठे हैं, ऐसे ये ट्रेन मूव कर रही है, अब इसी ट्रेन की डायरेक्शन में एक और ट्रेन ऐसे बगल पटरी पे चल रही है। ऐसा आपने बड़े बड़े स्टेशनों पे देखा होगा। और आप अगर विंडो से देखेंगे तो आपको ये ट्रेन रुकी हुई महसूस होगी, लेकिन रियलिटी क्या है, दोनों एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं। यही घटना क्या होती है, जब किसी रोड पे दो कार एक ही डायरेक्शन में जाती है और दोनों की स्पीड वहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन जब वो बराबर आती हैं तो आपको लगता है कि वो भी कार स्थिर है, हम भी स्थिर हैं कार को देखने पर, है ना। तो ऐसा क्यों महसूस होता है, क्या घटना होती है, क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड की जाती है। अब वो कितनी होगी, कैसे होगी, अभी हमने बताया, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और आपको यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी है। आपने रेफरेंस पॉइंट पढ़ा है, संदर्भ बिंदु या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब निर्देश तंत्र, है ना, ये पढ़ा है आपने। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ये आप समझिए। जिसके सापेक्ष बोला जाएगा, जिसके सापेक्ष, मानिए आप किसी वृक्ष के सापेक्ष अपना वेग निकालना चाहते हैं, किसी पेड़ के सापेक्ष, तो ये पेड़ आपका जो हुआ, ये क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। जिसके सापेक्ष बात की जाएगी वो वाला पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इवन वो मोशन में है कि रेस्ट में है, ये अलग बात है, लेकिन वो वाला पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि वो गति कर रहा हो, और गति भी अगर करेगा तो हो सकता है आपकी गति की डायरेक्शन में वो चल रहा हो, या हो सकता है कि आपके गति की विपरीत दिशा में चल रहा हो, या हो सकता है कि वो पूरी तरह से रुका हुआ हो। तो यहाँ पे इन सब घटनाओं को देखते हुए हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है। अब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी रिलेटिव नहीं हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव होता है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव नहीं होगा तो आपको वेलोसिटी कैसे मिलेगी, है ना। मतलब रिलेटिव क्या हो सकता है, वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट। और रिलेटिव अगर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी हो सकता है।
लेकिन आपको रिलेटिव वेलोसिटी ही पढ़ना है। रिलेटिव डिस्टेंस भी हो सकता है, आपको पढ़ना है रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे वो 1D में पढ़ेंगे। एक विमीय या एक सरल रेखा में जब गति कर रही होगी वस्तु, तो उस समय आप उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। अब यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये कंफर्म हो गया होगा आपको। थोड़ा सा हम आपको और बताते हैं। मानिए कि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और बाहर कोई एक व्यक्ति खड़ा है ना। ये आपका मान लीजिए एक वैन है, वैन की ही बात कर लेते हैं, ट्रेन की बात छोड़ देते हैं। तो इसमें अगर आप बैठे हैं, यहाँ पे कोई एक इंसान है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका वेग इसके सापेक्ष देखा जाए, तब ये वाला पॉइंट ए क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, कार से बाहर, लेकिन जब ये वाला पॉइंट इसके अंदर पहुँच जाएगा, सोचिए थोड़ा कि जब ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली कार के अंदर ही होगा, मतलब ये व्यक्ति कार के अंदर ही आपके बगल में होगा, तो दोनों लोगों का वेग क्या होगा, एक जैसा, मतलब जिस वेग से आप चलेंगे उसी वेग से वो भी चलेगा। तो अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे पहुँच चुका है, कार के अंदर। अगर ये बाहर है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार के बाहर होगा, लेकिन जब ये अंदर पहुँच जाएगा और आप इसके सापेक्ष अपने वेग को देखेंगे तो आपको कुछ नहीं महसूस होगा। कहने का मतलब ये कि अगर आप मानते हैं कि आप किसी ट्रॉली, है ना, जो ट्रैक्टर वाली ट्रॉली होती है ना, उस पर बैठ के जा रहे हैं, है ना, ये आपकी कंडीशन है, आप कुछ इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है ना। एक कोई यहाँ पे वस्तु है या व्यक्ति है, व्यक्ति मान लेते हैं, यहाँ पे है ए। अब आपको इस व्यक्ति को देखना है, आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, ट्रॉली आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको ऐसा महसूस होगा ये वाला पॉइंट इधर भाग रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहीं पे इसी ट्रॉली में, और आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपको लगेगा वो भी जैसे हम हैं वैसे हैं, वो किधर भी नहीं भागेगा, आपको वो रेस्ट में दिखाई पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी किस प्रकार से निकाली जाती है। अगर यहाँ पे हम लोग माने कि एक कोई कार है ना, वी ए वेग से इस डायरेक्शन में चल रही है, जैसा कि यहाँ पे हमने बनाया है। दूसरी कार है बी, है ना, ये वी बी वेग से इसी डायरेक्शन में चल रही है। तो आपको निकालना है ए का सापेक्षिक वेग किसके, बी के सापेक्ष, है ना। तो आपको निकालना है वी ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए माइनस वी बी, ये हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने निकाला है ए का यहाँ पे क्या निकाला है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी के सापेक्ष ए का रिलेटिव वेलोसिटी, बी के सापेक्ष ए का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुआ, वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप समझ जाइए ध्यान से। इसका मतलब ये है कि आपने किसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाला है, हमने बोला ए का आपेक्षिक वेग आपको निकालना है, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। तो बी वाली कार आपका क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम कह सकते हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि आप इसके सापेक्ष वी ए की वेलोसिटी चाहते हैं। अगर ये दोनों मूव कर रही हैं तो अलग बात है, वो अगर रेस्ट पे रहेंगी एक और एक मूव करेगी तो उसकी भी बात, कंडीशंस हैं वो अप्लाई हो जाएंगी अभी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जिसके सापेक्ष बोला जाएगा, जिसके सापेक्ष बोला जाएगा उसको आप माइनस करेंगे। देखिए बी के सापेक्ष ए का वेग, ए का आपेक्षिक वेग है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, तो लिखा जाएगा वी ए बी। लिखने का भी तरीका जानिए,
क्या लिखा जाएगा और इसको पढ़ा जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी आप निकाल रहे हैं उतने में से घटेगा कौन, जिसके सापेक्ष आप देख रहे हैं, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला पॉइंट जो है या रेफरेंस पॉइंट जो है उसकी वेलोसिटी क्या है उसको आप निकालेंगे, जिसके आप विद रिस्पेक्ट देखेंगे। तो ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे ये तो एक इसका ओरिजिनल फार्मूला हुआ। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, वेग है, तो इसका मतलब ये कि डायरेक्शन यहाँ पे मैटर करेगा, है ना। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तब तो ऐसे ही चलेगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन वाली कहानी बन गई, है ना, तब तो आपको यहाँ पे डायरेक्शंस के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कार बी की जो वेलोसिटी यहाँ पे है वो 10 मीटर पर सेकंड है और ए की वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है ना। आपको क्या चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, किसका, ए का। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का आपको आपेक्षिक वेग चाहिए, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। तो हो जाएगा वी ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे वी ए की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 10, तो वी ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपको मिल गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए क्या महसूस हो रहा है, किसको क्या महसूस हो रहा है। कार बी को ऐसा लगेगा कि ए कार उसकी ओर, उसी की ओर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिला है। कार बी को ऐसा लगेगा कि ए कार उसी की ओर तेज़ी से आ रही है, और वो कितनी तेज़ी से आ रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। लेकिन वास्तविकता क्या है, कार ए का वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब उसको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी उसका भी वेग है, उसी डायरेक्शन में है, तो इस वजह से 10 मीटर प्रति सेकंड कैंसिल आउट होके उसको क्या लगेगा कि कार ए उसकी ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है ना। तो ये कहानी होगी। अब यहाँ पे आप अगर मान लें कि एक कार इस डायरेक्शन में चल रही है, ये ए कार है ना, इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पे आप माने कि यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है बी, है ना, तो आपको ए का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी, लेकिन ये किस पे है, रेस्ट पे है, मतलब ये कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। तो आप निकालेंगे जब इसके रिस्पेक्ट में, तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 0, वी ए बी आपको मिला कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब एग्जैक्टली इस वाले पर्सन को जो बी पे है उसको यही लगेगा कि जो आपकी कार है, जो कार चल रही है वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। क्यों, क्योंकि ये रेस्ट पे है। अगर ये भी कुछ मूवमेंट दिखाता तो हो सकता है ये मान कुछ और होता, ठीक है ना। तो ये कहानी होगी, इस तरह से आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। अब यहाँ पे कंडीशंस कुछ अप्लाई होंगी, है ना। जब दोनों कार मान लें, है ना, या वस्तुएं मान लें, वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही हूँ, तब आप क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तब आपको वी ए बी, है ना, डायरेक्टली लिखना है वी ए माइनस वी बी। हमने क्या निकाला है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन अगर हम कहें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कहने का मतलब ये कि अभी हमने ए वाली जो कार थी उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी निकाला है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। अगर हम चाहते हैं कि हम बी के रिस्पेक्ट में ए को निकाला, तो अब ए के रिस्पेक्ट में बी को निकालें, है ना। ए के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालना चाहते हैं, बी को, तो आप कैसे निकालेंगे, यही चीज़
थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ये हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। बहुत इजी है, बस आपको पकड़ के रखना है, एकदम बाउंस नहीं होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये तो एक कंडीशन हुई जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही होती हैं तब की। अब जब विपरीत दिशाएं होंगी, एक इधर जाएगी, ये वी ए मतलब ए वाला जो ऑब्जेक्ट है या कार है, जो भी मान सकते हैं, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। ये बी है। अब ये वी ए है, ये वी बी है। आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है किसका, ए का विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस, अब देखिए वी बी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब यहाँ पे आप लगाएंगे माइनस और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी बी, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। अब एक चीज़ और कंक्लूजन निकालिए, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते समय अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तब आपको जो वेग नज़र आएगा, या जो उस ऑब्जर्वर की हम बात कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वर होगा उसको जो वेग नज़र आएगा, है ना, वो घटा हुआ नज़र आएगा। सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर दोनों वस्तुएं एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी और आप रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का किसी के रिस्पेक्ट में, तो जो उसका रेफरेंस पॉइंट है या जो ऑब्जर्वर है, जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को वो वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की होगी उससे कम महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ घटा। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, इन दिस केस आपको वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज़्यादा महसूस होगी अगर आप भी गति कर रहे होंगे तब। और यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर आप गति कर रहे होंगे तब। अगर एक रेस्ट पे होगा तो उसकी कहानी अलग है, क्योंकि ऑलरेडी आप वहाँ पे जीरो ही रखेंगे। जब जीरो रखेंगे तो सेम एज वेलोसिटी महसूस होगी। लेकिन अगर आप गति कर रहे हैं और एक ही दिशा में गति कर रहे हैं किसी वस्तु के साथ, जो वस्तु भी उसी डायरेक्शन में गति कर रही है, तो आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा वो कम मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। अगर आप मानते हैं कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे अगर है, इस तरह से आप जाएंगे वी ए लेके, है ना, ये रेस्ट पे है, तो इस ऑब्जर्वर को जिसके सापेक्ष आप वेग निकालना चाहते हैं, है ना, उसको वही वेग महसूस होगा जो वास्तव में कार का वेग होगा। अगर दोनों मूव करेंगे एक ही डायरेक्शन में तो ऑब्जर्वर यहीं पे तो है, इसी कार में है, बी कार में, तो बी वाले को क्या महसूस होगा, यहाँ पे हम आपको और स्पष्ट बताते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके, जिससे आपके अंदर पूरा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। मैंने बोला कि डायरेक्शन सेम हो, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है, वी ए वी बी, दोनों मूवमेंट की केस है, दोनों मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड किया, रिलेटिव वेलोसिटी ए फाइंड किया, मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी आपने फाइंड किया किसका, ए का विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब ये कि अगर दोनों मूव कर रही हैं तो आपको मिलेगा वी ए माइनस वी बी। लगातार ये हम बता रहे हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। तो इस केस में दोनों मूव कर रही हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो आपका जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे है, बी में है, इस वाले पॉइंट पे है, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर
यहीं पे है, यानी कि दूसरी कार में है, तो इसको जो वेग समझ में आएगा, है ना, वो कम समझ में आएगा, मतलब घटा हुआ समझ में आएगा। ठीक है ना। अगर ये रेस्ट पे होगा तो इसको जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी दूसरी ऑब्जेक्ट की, वही वेग समझ में आएगा। और अगर इनकी डायरेक्शंस अपोजिट हो जाएंगी तो अभी हमने बताया क्या आएगा, वी ए वी बी आपको मिलेगा कितना, वी ए प्लस वी बी। मतलब अगर ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इधर जा रही है और ये 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इधर आ रही है, तो आपको महसूस क्या होगा, 30, 10 और ज़्यादा महसूस होगा। ठीक है ना, यहाँ से आप देखें। और अगर रेस्ट वाली कंडीशन हम बताएं, तो रेस्ट वाली कंडीशन का मतलब ये है कि अगर ये रेस्ट पे है तो इसको वही वेग नज़र आएगा जिसमें एक्चुअल वेलोसिटी है। और अपोजिट डायरेक्शन की कहानी क्या है, जब ये इसको क्रॉस कर जाएगा, है ना, इस वाले पॉइंट को ये क्रॉस कर गया, तो क्रॉस करने के बाद भी इसको वही वेलोसिटी तो नज़र आएगी। क्या कहते हैं, क्योंकि वी ए प्लस 0 करेंगे, ये जो भी आप करेंगे जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे वी ए बी, तो आप निकालेंगे कितना, वी ए प्लस वी बी। ये करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 0 रखेंगे तो इसको अब भी वही वेलोसिटी नज़र आएगी। ये कहानी यहाँ पे होती है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आप इसको एक बार ध्यान में बैठाइए और पूरी तरह से ये बहुत इजी है। एक फंडा अपनाइए कि हमें ये निकालना है कि वी ए बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। ये रियल चीज़ है, दोनों ऑब्जेक्ट जब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ तब ये कहानी होती है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो इस तरह से आप रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पर अगर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो हम ज़रूर करवाएंगे प्रैक्टिस। और आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कैसे बोलनी है, किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन की दर, है ना, उस वस्तु का सापेक्षिक वेग कहलाता है। अब स्थिति परिवर्तन का मतलब क्या, आपने जब वेग की परिभाषा पढ़ी थी तो वेग क्या है, विस्थापन बटे समयांतराल, मतलब स्थिति परिवर्तन की दर ही वेग है। तो यहाँ पे दो वस्तुएं हैं तो आप इसकी परिभाषा भी उसी हिसाब से बनाएंगे, किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के साथ या सापेक्ष आपेक्षिक वेग उस वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं, आप इस तरह भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन की दर उस वस्तु का क्या कहलाता है, आपेक्षिक वेग कहलाता है। उस वस्तु का मतलब पहली वस्तु का, है ना, पहली वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन की दर पहली वस्तु का आपेक्षिक वेग कहलाता है। तो इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।